बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है या मिल गया, मिल चुका है। और जितने भी इशारे हैं, जितने भी इंडिकेशंस हैं, उनसे पता चल रहा है, उनको अगर देखा जाए, उनकी कड़ियां से कड़ियां मिलाई जाएं तो पता वाज़िया तौर पर पता चल रहा है और वाज़िया तौर पर एक जो सारी चीज़ है वो सामने आ रही है कि इलेक्शन की जानब जा रहा है मुल्क जो है। और पीडीएम इससे बहुत कोसों दूर चली गई है और बहुत निराश है और बहुत ही कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए, लेकिन अब चीजें उनके हाथ में नहीं है। और दूसरी तरफ जो जितने भी सहूलतकारी करने वाले कुछ बाकियात हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो नई आने वाली क़यादत है वो थोड़ा होशियार होकर अपने सारे कदम रख रही है। और कुछ बहुत सारी चीजें भी ऐसी इसी बीच में आज हो गई हैं और सारा कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि पता चल रहा है वाज़िया तौर पर कि अब इलेक्शन से आगे नहीं जाया जा सकता। अब इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, भागा नहीं जा सकता। लेकिन इन सारी चीजों पर बात करेंगे। इससे पहले आज इमरान खान साहब ने एक अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फवाद चौधरी ने भी और कुछ और लोगों ने भी, रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने सारा वाज़े तौर पर बताया। लेकिन आज खसूसी तौर पर बड़ी अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, उन्होंने सारा कुछ, उनके पास एविडेंस हैं, अब चीज़ें उनके पास हैं, उन्होंने सारा कुछ जो है वो बताया और बड़े अच्छे तरीके से बताया। और कुछ नाम लिए बगैर उन्होंने ताकतवर तरीन लोगों से भी ये सवालात पूछे और उनके सामने सवाल रखे कि मुझे तो सारा पता है, लेकिन इसके जवाब कौन देगा, ये ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ और पाकिस्तान को क्यों ऐसी मुसीबत में डाला गया कि अब हमें अपनी तरफ से कोई फैसला हम नहीं कर सकते, लोगों की बातें माननी पड़ेंगी, लोगों से ब्लैकमेल होना पड़ेगा। तो ये ऐसा कैसे चल सकता है और ऐसे कैसे ये पॉलिसी बनाई गई और किसने ये सारा कुछ स्क्रिप्ट तैयार की और सारा कुछ वो उन्होंने बहुत सारे सवाल भी रखे और बहुत बड़े बड़े सवालात रखे। लेकिन एक चीज हमने नोट की, ये एक कड़ी है, आप अगर इस कड़ी को कड़ी से मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन की जाने मुल्क जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमने जो चीज नोट की है वो, उन्होंने शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह को तो नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर खुद करवाना चाहता था, लोगों को मुझे शक था कि किन ने मेरे ऊपर जो है असैसिनेशन जो अटेम्प्ट है वो करवाई है। तो उन्होंने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का तो नाम लिया, लेकिन जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के मेजर जनरल थे उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। क्यों क्यों नहीं लिया ये वो ही जानते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो अब नहीं चाहते फड्डा, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से कोई फड्डा हो और सारा कुछ वो हो, दोबारा से सारी चीजें चलें या फिर कोई ऐसी चीज। और क्योंकि दूसरी जानब पीडीएम भी यही सोच रही है कि किसी ना किसी तरह जो है वो कोई ऐसी चीज की जाए कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और इनके पीटीआई के आपस में जो है झगड़ा हो जाए और फिर से ये सारा माज उठ जाए, इसी बीच में हमें मौका मिल जाए और हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, हम टाइम गेन कर लें। तो ये सारी वो भी सोच रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का तो नाम किसी का भी नहीं लिया, लेकिन जो है उन्होंने अपना पैगाम भी सुना दिया है, पहुंचा दिया है। और दूसरी जानब उन्होंने सवालात भी सारे पूछ लिए हैं और सामने रख दिए हैं कि मुझे सारा पता है और ये सारा कुछ हुआ और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके कहने पर हुआ। तो ये सारे सवालात भी हुए हैं। तो अब आ जाएं जी पीडीएम के पास। पीडीएम क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि अब एक बहुत बड़ी एक जो है दौरा होने जा रहा है, बल्कि जब भी ये दौरा अब मुकम्मल हो, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो जा रहे हैं यूएई और सऊदीया के दौरे पर। इस दौरे में अब तवक्को ये की जा रही है कि $3 अरब जो हैं वो सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को देगा। लेकिन उनकी भी कुछ शराइत हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने भी सामने रखी हैं। उनके जो सफारतकार हैं उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का एक पैगाम तमाम हल्कों तक पहुंचा दिया है और सबको कहा है
कि आपको सियासी जो है अदम इस्तेकाम वो लाना पड़ेगा, लेकिन हम पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान की मईशत को डूबने नहीं देंगे, ये सारा कुछ हम मदद करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप हमारे पास आएँ या हम आपकी मदद करें, इससे पहले आपको सियासी इस्तेकामात को जो सियासी जो अदम इस्तेकाम है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अपना जो किबला है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ये सारे पैगाम उन्होंने पहुँचा दिया है। और दूसरी तरफ पीडीएम क्या सोच रही है, वो सोच रही है किसी न किसी तरह हम अगर जनरल साहब जब भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और यहाँ से जाते हैं किसी दौरे पर, तो हम पीछे से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद कोई ऐसा चीज़ें करेंगे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो हैं वो आपस में लड़ पड़ें और उनका झगड़ा हो जाए और इसी सारी चीज़ों से फ़ायदा हो जाए और इमरान खान साहब से भी बदला ले लिया जाए और अपनी हुकूमत भी बचाई जाए। तो ये सारा कुछ वो प्लान कर रहे हैं। देखते हैं किस हद तक ये प्लान इस प्लान में वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो बाद की बात है। लेकिन ये अब तक की जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि सऊदीया ने अब कहना शुरू कर दिया है, हम तो वो ख्वाजा आसफ ने कहा था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और ख्वाजा आसफ और जो ये दूसरा है शहबाज शरीफ जो है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम तो भिखारी हैं, कैसे अब जवाब देना है उनको। तो ये जो मदद करेगा वो सवाल भी करेगा, वो तो कहेगा कि अब ऐसा करो। तो उन्होंने भी अब मुतालबा किया है कि हम नई हुकूमत के साथ जो भी करेंगे करेंगे, लेकिन याद उन्होंने एक शर्त रखी है कि अपना सियासी जो इस्तेकाम है, सियासत में इस्तेकाम लाओ, जो अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म करो, तो हम आपकी मदद करते हैं। तो और कुछ उन्होंने वादे भी किए हैं, देखते हैं कि क्या कुछ होता है और किस जानब ये जाता है। इंडिकेशन जितने भी हैं, इशारे हैं और जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी खबरें हैं, उसके हिसाब से तो चीज़ें जो हैं वो मुस्बत हो रही हैं और इलेक्शन की जानब जा रहे हैं। अब जो अवाम का फैसला है वो सुना जाएगा और जो आपने जनरल आसिम मुनीर साहब ने बयान दिया था कि कौमी जो राय है वो ली जाएगी और कौमी राय को ही सामने रखा जाएगा। लिहाजा अब चीज़ें इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन अनाउंस होगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, उनका आपस का भी झगड़ा जो है वो अब बाहर आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि एमक्यूएम जो नून लीग है वो कहती है पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के साथ जो मुआहदे किए हैं वो उनको पूरे करो, तो दूसरी तरफ वो पूरे कर नहीं रहे और ये उनके आपस में जो है वो फड्डा है और ये सारे चीज़ें वो अब जा रही हैं। और मुर्तज़ा वहाब को तो आप जानते हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने भी कहा है कि जो सारा आपको जानते हैं पंजाब में जिस तरह के 7 सीटें वो सारा कुछ मैनेज किया गया और वो ही मैनेज कर रहे थे। तो उन्होंने भी जो बिल फाड़ा है वो तो आपके सामने है। तो इस तरह के अब चीज़ें होने शुरू हो गई हैं और एमक्यूएम के अगर मुआहदे ना पूरे किए जाएँगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी और हुकूमत गिर जाएगी तो फिर नया इलेक्शन आ जाएँगे, निगरान सेटअप बन जाएगा और सारा कुछ वो हो जाएगा, फिर भी इलेक्शन की जानब जाए। लेकिन दूसरा तरीका भी है, इमरान खान साहब भी अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जानब जा रहे हैं और वो भी जो हैं वो अपनी पार्लिमानी पार्टियों को बुला रहे हैं। लेकिन 1-2 वोट, अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर तादाद पूरी नहीं भी होती, फिर भी जो हमज़ा शहबाज हैं वो नहीं बन सकता। और इसी बीच में अब खबर एक और भी आई है कि लंदन से जो हैं वो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं कि जो हैं वो जिनेवा में, और वहाँ शहबाज शरीफ भी जाएँगे और वहाँ एक फैमिली गैदरिंग होगी और सारी चीज़ें वहाँ भी अब एक मीटिंग बुलाई गई है और कुछ चीज़ें मुलाकातें होंगी और कुछ चीज़ें तय की जाएँगी और सारा ये चीज़ें हैं। लेकिन जो सीनियर जो ओहदा दिया गया है एक सीनियरिटी की बुनियाद पर मरियम नवाज़ को, वो भी आपके सामने है क्यों दिया गया है। और ये सारी चीज़ें, ये अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं, ये आपको इनका बयानिया जो है वो भी अब सारा जो है वो दबड़दूस हो चुका है और ये सारा किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जितनी ये भी चीज़ें हो रही हैं, इससे सिर्फ़ एक चीज़ अखज़ हो रही है कि इलेक्शन होने जा रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ़ इलेक्शन होने जा रहा है और चीज़ें जो हैं अब वो पानी सर से ऊपर
आने का इंतज़ार ना किया जाए तो अच्छा है। पहले ही ये इलेक्शन करवा दिया जाए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लें, हर चीज़ ठीक भी हो जाएगी, सियासी अदम इस्तेकाम भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मुस्बत हो सकती हैं। सिर्फ़ ताकतवर तरीन हलके जो हैं, उनको अब सोचना है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, उसको कैसे लेकर चलना है और किस तरह लेकर चलना है। अवाम के फ़ैसले अवाम को करने दिए जाएँ, सिर्फ़ यही उनसे दरख्वास्त है। और हमारा भी यही मौक़िफ़ है और कोई नहीं है कि अवाम के फ़ैसले अवाम करे, जो भी आए हमें तो मंज़ूर है, जो भी आए, जिस किस्म की जिस पार्टी की हुकूमत हो, वो आकर हुकूमत में आए, अपने फ़ैसले करें, पाकिस्तान को लेकर चलें। तो यही तो बात है सिर्फ़। ये छोटी-सी बात है, लेकिन इस छोटी-सी बात ने जो है वो 13 पार्टियाँ और 16 पार्टियाँ और एस्टेब्लिशमेंट और पता नहीं कितने-कितने लोगों को क्या कुछ करने पर मजबूर कर दिया और क्या कुछ पाकिस्तान से मज़ाक किया गया और पाकिस्तान को मैं तो अब कहता हूँ कि पाकिस्तान को मुबैना तौर पर डुबोया गया था और साज़िश ये की गई थी, लेकिन जो भी आप कह लें वो आपकी मर्ज़ी है। आप क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका अपना है। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ और मेरी दुआ है अब जल्द से जल्द पाकिस्तान को रिकवर किया जाए और सारी चीज़ें ये ख़त्म हो। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो भी फिर से जो है वो जन्म ले रही है। इस पर भी जल्दी से काबू पाया जाए। लेकिन आखिर में आपको एक चीज़ बता दूँ, इलेक्शंस की बहुत बड़ी निशानी ये है कि अब जल्दी से हंगामी तौर पर मरियम नवाज़ को कहा गया है कि पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान में पहुँचकर वो अपने सारे फैसले हैं वो अब करें, अपनी पार्टी को बुलाएँ, अपनी पार्लियामानी पार्टी को बुलाएँ और वो जो सारी टिकट्स देने की वो जो बारी है, वो ये सारा प्रोसेस है उसको मुकम्मल करें। क्योंकि जल्दी से अगर ऐसा ना हो कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएँ और हमारी तैयारी ना हो, तो ये उनको हंगामी तौर पर वापस भी बुलाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।